Hello bachcho, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as A. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false. D. If assertion is false but reason is true. Assertion A. ATP formation during respiration is an exergonic reaction. Reason R. ATP formation requires input of energy. देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है. हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है एंड एक रीज़न है. एंड हमें करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करना है. अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होता है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को तो हम ए मार्क करते हैं. अगर असर्शन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता असर्शन का तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं. एंड अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. ना सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए. हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ATP. द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन इज हैविंग द नॉलेज ऑफ ATP or we can call it as adenosine triphosphates. नाउ ATP क्या होता है. देखिए ATP होती है हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी ये एनर्जी को स्टोर करके रखती है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद असर्शन. Assertion A says ATP formation during respiration is an exergonic reaction. देखिए रेस्पिरेशन के दौरान यानी जब हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हम एनर्जी को रिलीज़ कर सकें, उस टाइम पर जो ATP की फॉर्मेशन होती है वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन नहीं होती. इट इज़ एन एंडरगोनिक रिएक्शन. एंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ATP बनाने के लिए. इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. वी कैन राइट that it is a false statement. Why? Because ATP formation during respiration is an endergonic reaction. And what does that mean? This means energy is needed. Now, reason R says ATP formation requires input of energy. This is a true statement because हमें पता है ATP को फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी. ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारा असर्शन एक फॉल्स स्टेटमेंट है लेकिन रीज़न एक ट्रू स्टेटमेंट है. दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा D. दैट इज़ इफ असर्शन इज फॉल्स बट reason is true is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.